हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। सनातन धर्म में दो अवतार ही मुख्य माने जाते हैं, पहला राम जी का और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। रामायण और गीता का संबंध भी इन्हीं दोनों अवतारियों से है। गीता में भगवान श्री श्यामचंद्र ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उपदेश दिए और रामायण में भगवान राम जी ने स्वयं हम सभी को करके दिखाया है। दोनों ग्रंथों का सार भी यही है कि हमें सभी से हेतु रहित प्रेम करना चाहिए। भगवान जब इस धरा पर जिस उद्देश्य को लेके आए, जब वह उद्देश्य पूरा हो गया तो उसके बाद अयोध्या के सभी लोगों को धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने का उपदेश देते हैं। श्री राम जी ने इन उपदेशों का उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और धर्म की स्थापना करना था। इन उपदेशों को सुनकर अयोध्यावासी राम जी से बोले, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणता रतिहारी। प्रणता रति का अर्थ है शरणागतों के दुखों को दूर करना। अयोध्यावासियों ने कहा, हे श्री राम, आप तो कृपा के धाम हैं। यह तो आपकी हम सभी के ऊपर बड़ी कृपा है कि आपने हम सभी को बुलाकर इस लोक और परलोक का उपदेश दिया। सभी अयोध्यावासी राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं और सभी ने अपनी ममता की डोर को एक जगह इकट्ठा करके राम जी के चरण कमलों से बांध रखा है। इसी कारण सभी अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं, जननी जन गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। अयोध्यावासी कहते हैं, हे राम जी, आप हमारे सब कुछ हैं। माता पिता, गुरु एवं बंधु तो सभी को प्यारे होते हैं और अपने प्राण तो सभी को सबसे प्यारे होते हैं, मगर हे राम जी, आप हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। अयोध्यावासी इसका कारण भी बता रहे हैं। आशीष तुम बिन दे न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। अयोध्यावासी कह रहे हैं, हे राम जी, आप ही दोनों लोगों के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। आपके अलावा इस संसार में ऐसी शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं है। संसार में सभी अपने स्वार्थ में लिप्त होकर शिक्षा देते हैं। माता पिता की यह आशा होती है कि वह बड़ा होकर सेवा करेगा और इच्छा रखते हैं कि हमारे पुत्र पोते नाती पनाती हमको नरक से बचा लेंगे और हमारे मरने के उपरांत हमें पिंड देंगे और हमारा तर्पण करेंगे। माता पिता हमारे शुभ चिंतक तो होते हैं, पर वे भी केवल इतनी ही शिक्षा देते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। ममता का कारण बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर ही कहा है, जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। हे राम जी, हमारे माता पिता को हमारे परलोक या परमार्थ की कोई चिंता नहीं होती। माता पिता तो हमको जो सिखाते हैं वो केवल माते पिता बालक नहीं बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। हे राम जी, हमारे परलोक की चिंता तो आप और आपके
प्रिय सेवक ही करते हैं, क्योंकि आप और आपके सेवक कामना रहित, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान का इस संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। हे राम जी, आप तो पूर्ण काम हैं। पूर्ण काम का अर्थ है जिससे किसी की कामना या चाह ना रह गई हो, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो चुकी हों। पूर्ण काम को आप काम, निष्काम या कामना शून्य भी कहते हैं। माता सीता ने हनुमान जी के माध्यम से आपसे कहा भी है, कहूँ तात अत मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे राम जी, ऐसे ही आपके भक्त भी पूर्ण काम होते हैं, क्योंकि आपके भक्त आपकी लीला में मग्न रहते हैं और आपके नाम के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और अनुराग रखते हैं। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, पूरन कामो राम अनुरागी। आपके भक्त तो पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी, तुम समतात न को बड़ भागी। हे प्रभु, आपके भक्तों का तो स्वभाव ही सभी का कल्याण या परोपकार करना होता है। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। इसीलिए तो आप और आपके सेवक हेतु रहित जगत का कल्याण करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके सेवक संसार के प्राणियों का भय और दुख दूर कर प्राणियों पर उपकार करते हैं। भगवान, आप तो असुरारी हैं। आप तो रावण जैसे असुरों को मारकर संसार और समाज को भय से मुक्त करते हैं। वैसे ही आपके भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हृदय के विकारों को जीतकर निस्वार्थ भाव से संसार का हित करते हैं। आपने अपने सेवकों के लिए कहा है, बिन घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इब परिहरि सब आशा। परिहरि माने त्यागना, छोड़ना। हे राम जी, यह तो आपने ही कहा है। जैसे बिना बादल के आकाश निर्मल होकर सुंदर दिखाई देने लगता है, वैसे ही सब आशाओं को छोड़ने पर आपका भक्त संसार में शोभित होता है। यदि आकाश में बादल हैं तो उन बादलों से आकाश मलिन हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि किसी हरि भक्त में कोई आशा है तो उस आशा के कारण हरि भक्त मलिन हो जाता है। हरि भक्त की शोभा तो आशा त्यागने पर होती है। महाराज, हरिजन तो वह है जो केवल हरि से आशा रखे और बाकी सभी से आशा छोड़ दे। ऐसे भक्तों के मन हृदय में हमेशा आपका ही चिंतन होता है। तुम्हीं छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। सचमुच आशा ही दुख और पाप की जड़ होती है। गीता में अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी वह किस प्रेरणा से पाप करता है।
इस पर भगवान ने कहा, कामना ही पाप का मुख्य कारण है। संसार में जितने भी दुख हैं उन सब का कारण कामना ही है। अयोध्यावासी कहते हैं, हे राम जी, इस संसार में बिना स्वार्थ हित करने वाला तो प्रभु आप और आपके सेवक हैं, क्योंकि आपके सेवक आपके बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। इस संसार में अधिकांश लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। सपने प्रभु परमारथ नाही। भागवत के 10वें स्कंद में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, संसार में तो सभी जीव स्वार्थी ही होते हैं। उदाहरण देते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, कमल में भौरे का प्रेम तभी तक है जब तक कमल में मकरंद रस है। जैसे ही रस समाप्त हो जाता है, भौरा कमल को स्वतः ही छोड़कर चला जाता है, फिर उसकी तरफ लौट के नहीं देखता। वैश्या का प्रेम तभी तक है जब तक व्यक्ति के पास धन होता है। धन समाप्त होने पर प्रेम स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रजा का राजा में प्रेम तभी तक रहता है जब तक राजा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और हे उद्धव, यदि किसी वन में आग लग जाए तो उस वन में रहने वाले हिरण उस वन को स्वतः ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही विद्या प्राप्त करने के बाद शिक्षक को छोड़ दिया जाता है। दक्षिणा मिलने के बाद पुरोहित अपने यजमान को छोड़ देते हैं और फल समाप्त होने पर पक्षी उस वृक्ष को स्वतः ही छोड़ देते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत में राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अब प्रश्न यह उठता है, क्या गुरु भी इसी श्रेणी में आते हैं? हमारे शास्त्रों में गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर बताया गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वारस लाग करहि सब प्रीति। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ममता का कारण भी बाबा तुलसीदास ने सुंदर ही लिखा है। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। इस जगत में सभी स्वार्थी हैं। यह जीव का गुण है। स्वार्थ का अर्थ है स्व प्लस अर्थ, यानी स्वयं का भला, अर्थात स्वयं का भला करना। स्वार्थ भी महाराज दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वार्थ तो किसी को लाभ पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। दूसरा किसी को हानि पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। विद्वानों का मत है, जो व्यक्ति अन्य को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मूर्ख अपने लिए दुख के बीज बो रहा होता है। शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के ही दया करने वाले तो केवल राम जी हैं। गीध अधम खल आमिष भोगी, गति दीनी जो
जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। मंगल भवन मंगलहारी, दबहुँ दशरथ अजर बिहारी।